मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजीव कुमार ने ये बयान दिया कि मैं आह्वान करता हूं कि सब वोट करने आए। भारत निर्वाचन आयोग हर चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 2 दिन की तैयारियों के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि पॉलिटिकल पार्टियों से मुलाकात की, तमाम बड़े अधिकारियों से बातचीत की, दिशा निर्देश दिए गए कि किस तरीके से इलेक्शन को सफलतापूर्वक कराना है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। और लगातार आपको बता दें, एसपी और कलेक्टर की 10 घंटे तक मैराथन मीटिंग भी चुनाव आयुक्त ने जिलों के लिए। मीटिंग के दौरान वोटिंग परसेंटेज को लेकर बातचीत हुई, कैसे इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है, इसको लेकर भी बात हुई। आपको बता दें कि आप ये भी बता दें कि आयोग ने मीटिंग के दौरान सभी को ये भी नसीहत दी कि कोई गलती नहीं करनी है, साथ ही अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को वोट डालने के लिए अलग अलग तरीके के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जो वोट डालेंगे उनको लोगों को शामिल करने के लिए वोटिंग लिस्ट पर प्रॉपर तरीके से बने, उसके लिए भी बातचीत इस मीटिंग में हुई कि किसी तरीके की कोई दिक्कत आने वाले चुनावों में ना हो। इन सब को लेकर ये मीटिंग हुई, जिसमें ये तय किया गया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही राजनीतिक पार्टियों पर जो खर्चा बेहिसाब किया जाता है उसको लेकर भी बातचीत हुई कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये तमाम दौड़ भाग की जा रही है। राजनीतिक पार्टियों ने मांग की है, जिनकी सूची आई है उनके खर्चे उसमें शामिल हों, उसकी भी लिस्ट मांगी गई। तो इसी सब को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या मीटिंग में जो बातचीत हुई, क्या क्या तय हुआ, किन किन बातों का आगे ख्याल रखा जाएगा। और साथ ही राजीव कुमार ने यह भी कहा कि चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त की तैयारियां, जिसके बारे में बातचीत की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। जी अमृतांशी। बिल्कुल, देखिए आज की जो भारत आयोग के निर्वाचन दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि जो पिछले दिन से जो 3 दिनों से लगातार बैठक जारी थी, इसको लेकर आज पूरी जानकारी जो है निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने राजीव कुमार ने साझा की है। और देखिए कई चीज़ें इसमें देखिए महत्वपूर्ण तरीके से बताई गई हैं कि इस बार क्या कुछ तैयारियाँ निर्वाचन आयोग के चुनाव को लेकर है, क्योंकि सिर्फ 2.5 महीने हैं चुनाव में। इसको लेकर निर्वाचन आयोग यहाँ पर लगातार तैयारियाँ कर रहा है। खासतौर पर इस बार फ्रीबीज जो दारू कैश के तस्कर होते हैं, इन पर इस बार जो है निर्वाचन आयोग खासतौर पर एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये डायरेक्ट कर चुका है कि इन पर जो है खासतौर पर नजर रखी जाए, और जो भी ऐसे कामकाज करते हुए पकड़े जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है संविधान के रूल के मुताबिक की जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग ने ये बताया है कि उन्होंने जो कई राजनीतिक पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। उसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम और बीएसपी ये सभी शामिल थे। अब राजनीतिक पार्टियों ने देखिए कई मांगे चुनाव आयोग के सामने रखी। उसमें एक ये मांग भी शामिल थी कि जो समय से पहले जो है कई पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स के लिस्ट जारी कर दिए हैं चुनाव घोषित होने के पहले ही, उनके खर्चे का क्या होगा, ये कांग्रेस ने क्योंकि बात उठाई थी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने खास तौर पर संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि जब चुनाव घोषित होते हैं, जब नॉमिनेशन की तारीख होती है, उस दिन अगर वो नॉमिनेशन करते हैं तो वो कैंडिडेट बनते हैं, और इसके बाद कैंडिडेट बनने के बाद ही जो है खास तौर पर उनका जो चुनावी खर्चा है वो जोड़ा जाएगा। हालांकि इन सब चीज़ों पर लगातार नजर बनाई हुई है। खासतौर पर इस बार बात करें तो कई जो पोलिंग बूथ्स है वहाँ पर जो है उनको चिन्हित किया गया है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम था, और ऐसे 5000 से ज़्यादा ऐसे पोलिंग बूथ्स आए हैं। इन जगहों पर खासतौर पर अभियान चलाकर महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाए जाने की भी तैयारी की जा रही है। 15,000 इस बार आदर्श मतदान केंद्र चुनाव आयोग बनाने जा रहा है। पिछली बार के मुकाबले अगर हम बात करें तो 3,000 आदर्श मतदान केंद्र थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और उनको 15,000 कर दिया गया है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ इसमें चुनाव आयोग ने ये कही है कि अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको 3 बार कम से कम उसको लेकर जानकारी साझा करनी होगी, 3 बार मीडिया के सामने जानकारी साझा करनी होगी और लोगों तक पहुंचानी होगी, जिससे लोग कहीं से कहीं तक जो है इन चीज़ों से अनजान न रहे, और जो भी क्रिमिनल उनका
बैकग्राउंड रहा है वो सब चुनाव आयोग के सामने भी शामिल रहेगा। लेकिन अगर अपने क्रिमिनल ऑफेंस को या क्रिमिनल उन्होंने किया है, जो भी ऐसा कुछ किया है, तो उसको लेकर जो है उनको चुनाव आयोग को पूरी जानकारी देनी होगी। अगर वो नहीं दी जाती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात भी चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कही है। बुजुर्गों के लिए इस बार का मतदान बेहद खास होने वाला है। एक और खास बात जी अमृतांशी, ये भी कहा जा रहा है कि मीटिंग के दौरान कुछ बड़े अधिकारियों को अच्छी फटकार भी लगी है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की बात भी इस दौरान की गई। बिल्कुल, देखिए जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं उनको खास तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन ने नसीहत दी है कि उनको ऐसी जानकारी मिली है कि कई जगहों पर दारू और अन्य जो गांजा, स्मैक और अन्य जितने भी ड्रग्स हैं उनकी तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर चुनावी समय में ये सब चलता रहा तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव ना करवाने के सवाल भी उठने लगेंगे। इन्हीं फ्रीबीज की बात जो है चुनाव आयोग बार बार जोर डाल के कह रहा है कि इनको बंद करवाने के लिए साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो इन सब चीज़ों पर खासतौर पर नज़र रखें। कई जगहों पर चेक पोस्ट बनाए जाए, बॉर्डर्स पर चेक पोस्ट बनाए जाए और इन पर खासतौर पर नज़र रखी जाए। इलेक्शन कमीशन ने तमाम जिलों के कलेक्टर को भी ये सब पूरी बात साफ तौर पर कही है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। इसको लेकर लगातार तैयारियां तो की ही जा रही हैं, लेकिन कई ऐसे अभियान भी चलाए जाए जिससे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। और इसी को लेकर एक बड़ा जो है कदम चुनाव आयोग उठाने जा रहा है, जो कि है बुजुर्ग इस बार घर से वोट कर सकेंगे। जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग है, वो इस बार घर से वोट कर सकेंगे। सक्षम ऐप खास तौर पर इसके लिए बनाया गया है। वोटिंग वाले दिन अगर बुजुर्गों और दिव्यांगों को कोई भी ऐसी सुविधा चाहिए होगी तो वो इस ऐप के जरिए दी जाएगी और वो वोट कर सके, इसको लेकर ध्यान रखा जाएगा। जी।